जिन लोगों ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, आज वो मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं सर। और ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महामिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और आज मैं पहुंचाया हूं दिल्ली की पावन धारा पर। एक स्थान है गाजियाबाद, इसी माटी पर मैं खड़ा हूं और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, चमकते हुए सितारे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। बताऊं तो आज इनकी कहानी ऐसी है कि युवा सीख सकता है, हर एक इंसान की कहानी से प्रेरणा ले सकता है और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि जीवन में अगर है तो बहुत कुछ आ जाता है, अगर शून्य है आप तो कोई पूछता भी नहीं है। आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आइए हम सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम पड़े सर आपका? सर मेरा नाम है विक्की दीवान। विक्की दीवान साहब। विक्की दीवान साहब, आज आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। जी सर। लेकिन सर इसके पहले आपकी क्या जर्नी रही, इसके पहले आप करते क्या थे? मैं और लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या रही आपकी जर्नी? सर जर्नी मेरी मेरा खुद का कंपनी थी मेरी, और उस कंपनी में 16 साल पहले मेरी कंपनी का जो टर्नओवर था 1.5 करोड़ था और मैं उस मुकाम पर था जो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन कोविड के आने के बाद मेरी जर्नी एकदम से, मेरा जो बिजनेस था वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया एकदम? हाँ, एकदम फ्लॉप हो गया। और वो हादसा मैं आज भी नहीं भूला हूँ कि वो इतिहास में आज भी मेरे माइंड में है कि 2020 और 24 मार्च जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे लग रहा था कि आज लॉकडाउन खुलेगा, कल लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन अचानक से लॉकडाउन बढ़ता चला गया और मेरा बिजनेस डंप हो गया। और डंप होने के बाद मेरे यार दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने के बाद मेरा बिजनेस एकदम ख़त्म हो गया और मेरे पे 16 लाख रुपए का एक कर्जा हुआ और टोटल कर्जा मेरे पे 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कितना? 60 लाख रुपए कर्जा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में जब परिस्थितियां खराब होती हैं, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो लोग साथ छोड़ जाया करते हैं। और आज आप सामने से देखेंगे कि एक इंसान जो टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, यहाँ तक कि अपने जीवन में इन्होंने सोच लिया था कि मैं सुसाइड भी कर लूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, सुसाइड भी करने के लिए मैंने सोच लिया। लेकिन वापसी कैसे हुई, आज सर से जानेंगे। बताइए सर, फिर क्या रहा आपका? दोस्तों ने आपको मना कर दिया, फिर क्या आपने सोचा, क्या वहां से प्रक्रिया बदली आपकी? प्रक्रिया मेरी जर्नी रही और जो मैं वो पोजीशन जो मेरी पहुंच गई थी, और पहुंचने के बाद मैंने सुसाइड करने का फैसला किया कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने के बाद मुझे एक ऐसा दौर लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अचानक से रात के 12 बजे करीब मैंने सुसाइड करने का सोचा और मैं सुसाइड कर चुका था। तो अचानक से मुझे सपना आया कि मेरी लाइफ में एक दौर ऐसा आया और अचानक से मैं पलटा, और पलटने के बाद मैं 1:24 हो गए थे, मैं जुस्तजू में था। अचानक से मैं फेसबुक पे कुछ कर रहा था, फेसबुक पे करते करते मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसने मुझे कुछ राह दिखाई। राह दिखने के बाद मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्रेरित किया और ऐसी चीज़ के बारे में मुझे बताया। और उनका नाम भीमराव पाटिल जी हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एक बंदा जो सुसाइड कर चुका था, मर चुका था, और मैं फेसबुक के माध्यम से मैं उनसे मिला और मिलने के बाद उन्होंने मुझे एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया। एक दोस्त के नाते एक मुझे ऐसी प्रेरणा दी, एक गुरु के नाते मुझे एक रास्ता दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का। उस डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद मुझे एक रास्ता मिला, मुकाम मिला, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मुझे धीरे धीरे। जी, मेरा एक सवाल होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब इंसान ऐसे बुरी हालात में, आप अपनों ने साथ छोड़ दिया आपका जी, अपने गैर हो गए, तो क्या आपको एक गैर इंसान जो आपको फेसबुक मिला, उसके ऊपर आपको भरोसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? सर एक चीज़ बताइए ना, भरोसा इसलिए हुआ जब मैं उस सुसाइड कर रहा था और मैं अचानक से मेरा माइंड बदला कि मेरे 3 बेटी हैं, 2 बेटी 1 बेटा है मेरा, और मेरी बेटी 16 साल की है। और मुझे ख्याल आया यार, मैं अगर ये कदम उठा लेता हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मेरे बच्चे गलत ट्रैक पर पहुँच जाएंगे। तो मेरा माइंड चेंज हुआ। चेंज होने के बाद फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार क्यों ना दोबारा स्टार्ट किया जाए, जहाँ से आदमी ने खोया है उसी मंजिल को दोबारा पा सकता हूँ मैं। तो मैंने दोबारा ट्रैक लिया। ट्रैक लेने के बाद सर से मेरी बात हुई, सर ने मुझे रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद मेरा गुरु मैं मानता हूँ उन्हें, और उन गुरु ने मेरा वो मुकाम मुझे हासिल कराने के लिए मुझे प्रेरणा दी और मैं उस मुकाम पर पहुँचा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हालात उस समय थे कि मैं, ये भी एक मेरी जर्नी रही कि मैं एक प्लेटफार्म ये था मेरा कि मैं रोड पर बिरयानी बेच रहा था सर।
बिरयानी बेच रहे थे? बिरयानी बेच रहा था सर, 20-20 रुपए की बिरयानी बेच रहा था मैं, ये समझिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यार ये हालात जो मेरे हैं, ये हालात को क्यों ना बचा जा सके। जो सर ने रास्ता दिखाया, अगर उसमें दम लगा दिया जाए, आज मैं रोडों पे बिरयानी बेच रहा हूँ, और बिरयानी बेचने की बजाय और सर ने जो रास्ता मुझे दिया है, अगर मैं उस पर तहे दिल से और मेहनत से, लगन से मैं काम करूँ, तो मैं उस डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया। आने के बाद मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि यार बिरयानी का काम तुमने ठीक कर लिया है, अब जो तुम्हारे साथ हो गया वो होने दो, लेकिन 20-20 रुपए की बिरयानी जो तुम बेच रहे हो, इस बिरयानी में खुश तो हो तुम। मैंने अपने आप से सवाल किया, यार मैं किस क्लास का बंदा था, और मेरी खुद की कंपनी विंटेज गाइड के नाम से मेरी कंपनी थी, और वो दिखाना एडवर्टाइजिंग के नाम से मैंने स्टार्ट करी, और उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर था। 3 साल में मेरे साथ क्या होगा, लोग जो मेरी कंपनी में काम करते थे वही मुझसे कह रहे हैं कि आप बिरयानी का काम ठीक तो कर रहे हो, तो बिरयानी 20 रुपए की बिरयानी क्यों नहीं बेचते हो। एक इंसान अर्श से फर्श से पहुंचा था, वापस शून्य पे आ चुका था। बिल्कुल सर। और दिखाने वाला कोई रास्ता नहीं, अंधेरा चारों तरफ, क्योंकि घर परिवार रिश्तेदार नातेदार दोस्त सब ने साथ छोड़ दिया। हाँ सर। और अचानक एक खुदा, एक भगवान की ऐतिहासिक एंट्री आपके जीवन में होती है, और वो देवता कोई और नहीं, आपकी जिंदगी में वापस खुशी का सवेरा लाने वाले इस कंपनी के एमडी, इस कंपनी के रचयिता, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, मिस्टर भीमराव पाटिल साहब। हाँ, पाटिल साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक शख्स हो रहे हैं मेरी लाइफ के लिए, और मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो मेरी वाइफ है। क्या बात है। हाँ। परिवार, वाइफ, प्रेम, और कहते हैं अगर आपके जीवन में सही चीज सही समय पर मिल जाता है तो जीवन बदल जाता है। क्या आपके परिवार का, आपके मिसेस का क्या योगदान रहा आपकी लाइफ के लिए, इस बिजनेस के लिए? मिसेस का योगदान ये रहा कि जब बिजनेस मेरा डंप हो चुका था, बिजनेस खत्म हो चुका था, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सब साथ छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने कहा था, मेरी हाथ से हाथ मिलाया और मुझसे बोला कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप दोबारा वो मुकाम खड़ा कर सकते हो। और मुझे ये भी बोला था उन्होंने कि जहाँ से आपका डूबा है वही जगह, वही एरिया, आज मैं उसी सिपरा मॉल के पास, वही पार्श्वनाथ, वही ऑफिस, और वहीं से मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और आज मेरे पे 7 लाख का मैं कर्जा भी दे चुका हूँ, और आज मेरे पे खुद अपना एक ऐसी कैपेबिलिटी है, मेरा अपना खुद का मुकाम है आज। जी, उस मुकाम को हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं सर सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। सोचिए साथियों, हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, मर जाते हैं, निकल जाते हैं, तहस नहस हो जाती है जिंदगी। आप सोचिए 10,000 20,000 के चक्कर में पड़ेंगे, 20,000 फलवा बाकी, ठिकाना बाकी 10,000। आप वो शख्सियत की बात सुनिए जिस इंसान के ऊपर 60 लाख रुपए का कर्ज हो, बैंक जीने ना दे, ईएमआई वाला परेशान कर दे, घर वाले तिरस्कार करें, अपमान करें कि बड़ा करोड़पति बनता है, बड़ा कंपनी वाला बनता है। ऐसी ऐसी लज्जाओं भाषाओं का सामना करते एक इंसान कैसे जी सकता है। लेकिन कहते हैं जिसके पास जिगर होता है, जिसके पास कुछ पाने का जुनून होता है ना, वो सिर्फ और क्या करता है, अपने काम पर फोकस करता है, अपने काम पे ध्यान लगाता है, दुनिया की बातों पर फोकस नहीं करता। और उसी फोकस का नतीजा है कि एक इंसान जो कभी गिरा था, मरा था, टूटा था, कभी कोई पूछने वाला नहीं था, आज दुनिया तारीफ किए नहीं समा रही है। आज मिलने के लिए लोग तरस रहे हैं। जो लोग बोलते थे तू मत मिल, तू मत कर, तू थक जाएगा, हार जाएगा, आज वही लोग मिलने से तरस रहे हैं। क्या बात है? जिन लोगों ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, आज वो मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं और मुझे फोन करते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं सर। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जिस इंसान से लोग टाइम मांगते हैं मिलने के लिए, आज उस इंसान का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है साथियों। ये और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको सर, आज वो दौर था जब आप पैदल भटकते थे, गाड़ी का रहा सफर, एक पैदल यात्रा से कार में आने तक का सफर कैसा रहा, क्या मजेदार रहा इसमें? सर मजेदार तो ये था, जो मेरी खुद की अपनी बनाई हुई चीज़ें थी और भी चीज़ें थी मेरी जर्नी। क्या आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक हादसा है। एक मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उसे हेल्प करी, हर चीज़ में हेल्प करी, पैसे से, मनी से भी हेल्प करी, और उससे मकान में भी हेल्प करी। जब मेरा बिजनेस डंप हो गया था, वो मुझसे मिलने आया, और मिलने के बाद उन्होंने ऐसी बात बोली जो मेरे दिल को छू गई कि विक्की जी, आज आप जीरो हो और मैं आज हीरो हूँ। तो मैंने उस बात को अपने जहन में ऐसा लिख लिया कि इसने मुझे जीरो बोला है, लेकिन मैंने यही मान में रखा था कि जीरो जीरो नहीं होता, जीरो लाख होता है, कि लाख से जीरो हटा दो तो लाख लाख नहीं रहता, और लाख में जीरो लगा दो और डबल जीरो लगा दो, करोड़ भी बन जाता है। तो मैंने आज वही चीज़ें इम्प्रूवमेंट की है। और अभी कुछ समय पहले वो मुझसे मिला, मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था कि भैया मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए आपकी, और मुझे ऐसे ऐसे आपके बारे में पता चला और आप उस मुकाम पर पहुँच गए हो और मेरी हेल्प की थी। तो मुझे लगा कि आदमी समय के अनुसार अगर आप मेहनत करें तो मेहनत करके बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच सकता है। तो ये मेरा वो रहा। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि समय आदमी को जवाब खुद ब खुद देता है, सिर्फ अपनी सफलताओं से जवाब दे सकते हो आप।
और कोई जरिया नहीं है अपनी सफलता से जवाब दे सकते हो। सफलता सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ से हताश ना हो, कि हमारा जीवन जो बीत गया है उसे दोहराने की कृपा ना करें, लेकिन जो आगे जो है हमारी लाइफ में उसे पकड़ने की कृपा करें। दूसरी चीज़, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चीज़ है, वो मुकाम है जो आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा। जो आज आपको गिराने का सोच रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यापार है जो आपको बहुत बड़े मंजिल पर पहुंचा सकता है, एक डायमंड बना सकता है आपको। और उस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ युवाओं को कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ चढ़ के इस काम को करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जीता जागता सबूत हूँ कि मैं हालात वो थे कि मैं सुसाइड कर रहा था और आज मैं लोगों को प्रेरणा दे सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि सुसाइड करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन उससे हम निकल के बहादुरी दिखा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर करें कि एक दिशा होनी चाहिए, एक इंडिकेशन होना चाहिए कि हमें उस मार्ग पर पहुंचना है, तो आदमी अगर उस चीज़ को करेगा तो ऑब्वियसली उस मार्ग पर पहुंचेगा, अपनी दिशा पर पहुंचेगा, सक्सेस होकर दिखाएगा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने उस मुकाम को हासिल किया है जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। कि आदमी का जब सब कुछ डूब जाता है, दोबारा रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, कि लोग रिप्रेजेंट करने में आपका साथ नहीं देते हैं, उठने में साथ नहीं देते हैं, गिराने में लगे रहते हैं। बिल्कुल सर। साथियों, आप देख रहे हैं ना क्या दर्द भरी सर की बातें हैं। सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार काश मैं भी अपने जीवन में क्या अपने सपनों को साकार कर पाऊंगा। हर एक इंसान अपने जीवन में कामयाब तो होना चाहता है, सफल तो होना चाहता है, पर सर ने जो समर्पण किया है, सर ने जो त्याग किया है, क्या आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जज्बे को सलाम करने के लिए तैयार हैं? और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप सर के जैसा संघर्ष करने की कैपेसिटी रखते हैं तो सर के जैसा मुकाम आपका भी होगा। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। आज सर ने जो अपना बेशकीमती टाइम दिया है, सर बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका कि आज बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देखे हैं और कहीं ना कहीं लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। आज एक स्टार हैं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टार वाली फीलिंग आज आपके गुरुओं की वजह से आई। हाँ, गुरु की वजह से। सही बात है सर भीमराव पाटिल जी को मैं इस चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो मेरे गुरु ही रहेंगे। और एक चीज़ और कहना तो आज के युवाओं को कि समय अपना, जैसे आजकल युवा यूट्यूब पे, फेसबुक पे समय देते हैं, सर की वजह से मैं 365 दिन वर्किंग रहता हूँ, 7 डेज 24 आवर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा वो है कि आज मेरा जुनून है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन लोग अपना समय, युवा अपने जो समय जो बिता रहे हैं वो गलत बिता रहे हैं। अपना जो फेसबुक, यूट्यूब पर, इन चीज़ों पर जो समय बिता रहे हैं, लेकिन यही समय अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में दे सकते हैं तो कुछ तो कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा समय नहीं मांगती। पार्ट टाइम अगर 1 घंटा 2 घंटे भी देंगे आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं जिस मुकाम पर मैं हूँ। मैं जीता जाता सबूत हूँ। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक डायमंड बना के छोड़ेगा सर। क्या बात है साहब। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने जीवन में अपनी सफलताओं के शिखर पर जाना चाह रहे हैं सर। आज लगातार आप अपने कामयाबी की बुलंदियों पर जा रहे हैं। आगे का सर क्या फ्यूचर है, आगे क्या टारगेट है आपका? सर टारगेट मेरा ये है कि मुझे अपनी लाइफ में जो मुकाम मैंने नहीं सोचा था लाइफ में कर पाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से मुझे लगता है कि अगले साल मेरा एक गाड़ी लेने का प्लान है और एक मेरा मकान लेने का प्लान है। वो मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैंने सोचा था कि लाइफ में एक आईफोन, जो अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स है, वो मैंने ले लिया है। कीमत सर कितनी है इसकी? कीमत मेरे साथ 1.5 लाख रुपए से। 1.5 लाख? अरे कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए। अरे सर करोड़ों में बात होगी ना, करोड़पति वाला बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 1.5 लाख रुपए का आईफोन, दूसरी कार अपनी तैयारी में, घर खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग की। सही बात है सर। और आपके गुरु, आपके मसीहा भीमराव पाटिल साहब का। भीमराव पाटिल, सही बात है। बिल्कुल सर। अगर वो मसीहा नहीं होते तो आज ये इंसान कहीं ना कहीं डूबा होता, कहीं ना कहीं बिखरा होता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर भीमराव पाटिल जी सर जो गुरु हैं मेरे, वो नहीं होते तो मैं शायद शमशान में होता सर। मैं रियली बता रहा हूँ। क्या बात है साहब, बहुत बड़ी सामने बात कर दी, बहुत बड़ी दिल छूने वाली बात कर दी है। और मैं चाहूंगा कि आप अभी सर के इस प्यार को समझिए, इस भावनाओं को समझिए। आखिर जीवन में कामयाबी का रहस्य क्या है, जिंदगी में सफलताओं का सामना कैसे कैसे संगति से होकर गुजर कर करना पड़ता है,
मुझे पता है सभी सफल होना चाहते हैं, आप सभी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर की कहानी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और सर ने आज मुझे बेशकीमती टाइम दिया, इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर से भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर के साथ भविष्य को लगाना चाहते हैं, सर के साथ बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आज आपने इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।